नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हाल फिलहाल में शेयर बाजार में बहुत भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। लेने के देने पड़े हुए निवेशक हो गए हैं ट्रैप। और ऐसे मूड माहौल में बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, वो भी चौंकाने वाली है। देखिए, पता ही है कि एपिसेंटर जो है वो यूएस ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। हमारे ऊपर कह रहे थे अच्छी दोस्ती है, 25% का टैरिफ पहले लगाया, उसके बाद उसको बढ़ाकर कर दिया 50%, और 25% एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि रूस से हमारे संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। हम रूस से तेल खरीदते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बावजूद 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक है अलास्का में। क्यों चले गए वो पुतिन से मुलाकात करने, ये अब स्पष्ट होगा 15 अगस्त को। हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि हमारे बाजार लड़खड़ाए हुए हैं। ऊपर से आज एक और खबर ऐसी आ गई जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया कि चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि जिनपिंग से उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है। हमें नहीं पता था, आज तक ये पहली बार पता लगा। और ऊपर से उन्होंने जो डेडलाइन थी चाइना पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की, वो थी 12 अगस्त, उसको बढ़ाकर कर दिया 9 नवंबर, यानी कि 90 दिनों का ग्रेस पीरियड दे दिया। अब बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, मैं क्यों कह रहा हूं चौंकाने वाली है, क्योंकि देखिए वो जो टारगेट्स दे रहे हैं निफ्टी पे इस साल अंत तक, 2025 अंत तक, वो है 25,000 निफ्टी पे। हाँ, सुनने में तो बहुत अटपटा सा लगेगा, क्योंकि हम जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो 24,500 के आसपास है। वो तो पिछले 2 दिनों से कुछ संभलने की कोशिश है, 24,350 के लेवल से संभले हैं। 24,500 से लेकर सिर्फ 25,000 का टारगेट दे रहे हैं। अगर तो ये ट्रेड डील हो गई तो इस रिपोर्ट को खारिज कर देंगे, हम पहले बता रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हुई तो कुछ ऐसे फैक्टर्स बता रखे हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, चढ़ने की क्षमता कम है, और वो आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। 2025 अंत तक निफ्टी का लक्ष्य 25,000 बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। कैलेंडर ईयर 2025 में नतीजों में धीमापन देखने को मिलेगा, म्यूटेड अर्निंग्स रहेंगी। FY26 में 7% और FY27 में 11% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बहुत खराब करेंगे, एक्सीडेंट्स तो होंगे फिर स्टॉक मार्केट पे। तो यूएस ट्रेड टैरिफ्स, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का असर देखने को मिलेगा। टैरिफ पे वो क्या कह रहे हैं कि 15% के टैरिफ तो 50 रखे थे मार्केट ने कि 15% लग जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो गया, मामला फंस गया। 25% ऊपर से 25% और कुल मिलाकर 50% के टैरिफ। तो अगर फाइनल टैरिफ 25% के ऊपर रहे या फिर 25% रहे तो फिर डाउन साइड तय है बाजार में, फिर गिरावट बढ़ सकती है। अच्छा, देखा जाएगा कि अभी तो थोड़ी कोई फैसला हुआ, हमारी तो ट्रेड डील अटकी पड़ी है, तो जब होंगे फाइनल टैरिफ तब देखेंगे। लेकिन कैपिटल इनफ्लोज पे बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि आप ये मत समझो कि एफआईज बहुत जल्दी इंडियन मार्केट्स में वापसी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऊपर से डीआईएस, जो हम बहुत खुशी से बोलते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत भर भर के खरीद रहे हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि घरेलू निवेशकों के जो बड़े निवेशक हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उनके भी इनफ्लो में कमी देखने को मिली है। जो अक्टूबर 2024 में पीक था 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, वो इनफ्लो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के घटकर हो गए 4 to 6 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो कंसर्न तो यहां पर भी है। भारतीय सरकार क्या कर सकती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैकेजेस लाए, फिस्कल सपोर्ट दे, ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसका असर होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो पेन रहेगा। निवेशक क्या करें ऐसे मूड माहौल में, बैंक ऑफ अमेरिका मानता है कि बाय और होल्ड की स्ट्रैटेजी ही काम करेगी। बाय तो कर लिया, होल्ड तो ऑटोमेटिकली हो रखा है। जो शॉर्ट टर्म थे वो तो लॉन्ग टर्म हो गए अगर स्टॉप लॉस नहीं काटे तो बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनानी चाहिए। एक और बात ये थी इस रिपोर्ट में कि दिसंबर तक बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में 4 से 11% का स्विंग आ सकता है। स्विंग तो ऐसे धड़ाधड़ देखने को मिलेंगे मार्केट में, इसमें तो बहुत कुछ निपट जाएगा। देखिए, डरिए घबराइए मत, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जारी रखिए, रिपोर्ट्स आती जाती रहेंगी। निवेशक इस साल बड़े रिटर्न्स की उम्मीद ना करें, मॉडरेट रिटर्न्स की उम्मीद करें, ये पॉइंट ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका को क्या पसंद है, सरप्राइजिंगली आईटी। उन्होंने आईटी सेक्टर को अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया है। कुछ चौड़े होकर मत खरीद लेना इसके चलते। अर्निंग्स बहुत खराब थी आईटी सेक्टर की, वो तो पिछले कुछ दिनों में एकदम से डिफेंसिव और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन के चलते आईटी सेक्टर में खरीदारी आ गई। लेकिन फूक फूक के कदम आगे रखेंगे आईटी सेक्टर में निवेशक और बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान बना रखा है। तो आईटी में धीरे धीरे करके हो सकता है स्टडी रिटर्न्स की उम्मीद में अंडर वैल्यूएशन के चलते कुछ पैसा यहां पर इन्फ्यूज होता हुआ नजर आए। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका इसकी रिपोर्ट के आधार पर ये अंडरवेट से ओवरवेट रेटिंग दे चुके हैं आईटी सेक्टर को। यूटिलिटीज पर इनकी न्यूट्रल रेटिंग है। कह रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का तो बैंड ही बजा रहेगा, वहां तो नेगेटिव रिटर्न की उम्मीद है। जो सेक्टर्स पसंद है उसमें मटेरियल्स, ऑटो कंपोनेंट, ट्रैवल और टूरिज्म शेयर्स। यहां पर इनको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से अस्थिरता इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। आप प्लीज और प्लीज परेशान मत होइए, एक फेज है इंडियन मार्केट्स का। ऐसे तो बहुत फेज देख लिया हमने तो कोरोना काल भी देख रखा है, मंदे भी देख रखी है। तो ऐसे फेजेस पार हो जाते हैं, लेकिन उसको पार होने में समय लगता है। और देखते हैं ना कि
इंडिया और यूएस की अगर ट्रेड डील हो जाती है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी तो वो ट्रेड डील खटाई में पड़ चुकी है। तो अभी कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसके आधार पर बाजार में थोड़ी नर्वसनेस बनी रहेगी। आप प्लीज और प्लीज अपने पोर्टफोलियोज में अगर कोई भी निवेश करते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर तो स्पेसिफिकली, तो प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें और सिस्टमैटिकली करें। डायरेक्टली स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं लेना तो म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और वो भी सिस्टमैटिकली करेंगे तो ये वाला फेज भी पार हो जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।